केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने अजमेर शरीफ को लेकर जारी विवाद और इसके साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा 3 बच्चों को जन्म देने की अपील पर अपनी राय रखी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कई मुद्दों का जिक्र किया है। उन्होंने किस तरीके से किन मुद्दों पर बात की है वो आप सुनिए। We need to understand the technicality behind it. मोहन भागवत जी ने जिस विषय का जिक्र करते हुए अपनी चिंता जताई वो फर्टिलिटी रेट का वो जिक्र कर रहे हैं, जो किसी भी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, उसके अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होता है वो फर्टिलिटी रेट 2.1 अगर मेरी जानकारी सही है तो ये होना चाहिए। पर आज की तारीख में वो 2.1 से गिरकर 1.91 के आसपास वो आया है। इस बात को लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। जब ये फर्टिलिटी रेट इससे कहीं ज़्यादा था तब भी ये चिंता देश ने जाहिर की थी, और उस वक्त जनसंख्या नियंत्रण किस तरीके से किया जाए इसको लेकर भी चर्चा हुई। हम दो हमारे दो, ये तमाम बातों को लेकर उस वक्त भी चर्चा हुई। मैं मानता हूँ कि ये विषय उन्होंने उठाया है, इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। ये चिंता का विषय है। जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं, मुझे लगता है इस पर एक गहन चिंतन मंथन के बाद निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, क्योंकि ये चिंता का विषय है आज की तारीख। देखिए, जहाँ जहाँ से ये जानकारी आ रही है, आदेश उसी आधार पर ये दिए गए हैं जहाँ पे तथ्य सामने आते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर कोई झूठा भ्रम फैला रहा होगा इसको लेकर, जहाँ पर ऐसी हकीकत नहीं है, उसके बावजूद भी उसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं। जांच के आदेश बिना तथ्यों के कभी कोई भी न्यायालय के द्वारा नहीं दिए जाएंगे। इसको जरूर एक धर्म से जुड़ा हुआ विषय बनाने का प्रयास किया जा रहा है, पर मैं मानता हूं कि अगर किसी विषय में सच्चाई नहीं है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, पर अगर सच्चाई है तो वो जरूर सामने भी आनी चाहिए। क्या भाई, जैसा मैंने कहा कि मैं ऑथराइज नहीं हूँ, मैं जांच एजेंसी नहीं हूँ। जो इन बातों को कह रहा है वो तथ्यों को सामने रखेगा, उसके आधार पर जो फैसले लिए जाते हैं उसी से ही चीज़ें आगे तो हो रही हैं। किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं होता है। जो एक व्यक्ति कह रहा है उसकी क्या सोच है, क्या मंशा, मैं उससे सहमत हूँ, पर हाँ, अगर कोई तथ्यों के साथ बातों को रख ले उसके आधार पर कार्रवाई की।